हेलो एवरीवन। पिछले कुछ वीडियोस में हमने एग्जांपल्स देखे थे जिसमें हम सीरीज बना सकते थे। सीरीज में हम डेटा को एंटर करवा सकते थे, बट अब हम देखेंगे कि सीरीज में से किसी पर्टिकुलर डेटा को कैसे निकाला जाता है। इसके लिए पहले हम इंपोर्ट करवा लेंगे हमारे पैंडा को। नेक्स्ट जो अब हम करेंगे उसके लिए एक सीरीज बना लेंगे। मैं ए नाम के वेरिएबल के अंदर सीरीज देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने ये करा है कि डेटा के अंदर दिया है 2000। इंडेक्स के अंदर हमने रेंज नाम का फंक्शन लगाया है जिसमें हमने बोला है 1 से लेके 5 तक जाना है और हर बार 2 का गैप होगा। जब हम यहाँ पर डेटा को प्रिंट करेंगे तो जितने भी हमारे इंडेक्स दिए हुए हैं, इंडेक्स हमारे ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही आएगा, बट हमारे पास डेटा सिंगल है 2000। तो कंप्यूटर उसको एडजस्ट कर देगा, मतलब जितने भी इंडेक्स हैं उन पर वो 2000 वैल्यू को ही प्रिंट कर देगा। इसे अब हम प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट ए। जैसे ही हमने इसे रन करा है तो जितने भी हमारे इंडेक्स बन पाए थे उन सब पर वैल्यू आ गई हमारी 2000। इसे हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अब हमारे पास जो डेटा है वो 1 से लेके 10 तक जा पाया है और हर बार 2 का गैप होगा। तो 2 का गैप होने के कारण वो 1 से लेके 9 तक ही जा पाएगा। और यहाँ पर आ गया 2000। वैसे भी रेंज के फंक्शन में हमने देखा था कि जो लास्ट वैल्यू रहती थी उससे एक कम पर ही वो रुक जाता था। तो ये 9 तक गया है और 2000 हमारी हर बार वैल्यू आ चुकी है। अगर आपको अलग अलग वैल्यू देना है तो जितने इंडेक्स आप बना रहे हैं उतनी ही वैल्यू यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना होगी। अब हमने डेटा तो प्रिंट करवा दिया है, बट हमें पर्टिकुलर कोई डेटा चाहिए ही सही कि नहीं। हमें इस इंडेक्स का डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम सीधी सी बात करेंगे कि जो जो हमारा वेरिएबल जिसके अंदर सीरीज रखी हुई है उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उस नंबर को दे देंगे जिस नंबर का हमें डेटा चाहिए। सपोज करिए हमने लिखा 2। अब हम इसे प्रिंट करेंगे। जैसे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आ गई एरर। क्यों? क्योंकि उसके पास इंडेक्स में एक भी 2 वैल्यू नहीं थी। 1 के बाद सीधा 3579 थे। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं 3। हमने 3 लिखकर प्रिंट करा है तो आप देखेंगे 2000 आ गया है। वैसे भी हर बार 2000 ही आता, क्योंकि हमारा सारा डेटा 2000 ही है। बट हमने यहाँ पर 3 प्रिंट करवाया, उसने कोई एरर नहीं दी है, मतलब ये हमारा जो कोड है वो काम कर रहा है और हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। जब भी कभी आपको एरे में कोई सी वैल्यू प्रिंट करवानी होती है, भले ही वो किसी भी प्रकार का एरे हो, तो आपने देखा होगा हमने पिछले वीडियोस में भी ऐसे ही लिखा था और हमने हमारी वैल्यू को प्रिंट करवा लिया था। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमारे कुछ और वीडियोस रहेंगे प्रीवियस में, जिनमें आप ये सब देख सकते हैं कि कैसे हम अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं। वापस आते हैं हमारी बुक पर। हमारी बुक में हम आएंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे और भी वैल्यूज रहेंगी जो हम प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे इन्होंने भी रेंज टाइप के बताए थे वेरिएबल्स। नीचे आएगा थोड़ा सा इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पेज नंबर रहेगा ये 18। 18 में हमारा सारा डेटा उसने किस प्रकार से प्रिंट करवाया है, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाना है। यहाँ लिखा है 2:4। तो ये कैसे डेटा प्रिंट होगा और उस जगह पर कैसे वैल्यू रिप्लेस होगी यहाँ पर पूरा दिखाया जा रहा है। अगर ऐसे ही आपको भी कोई वैल्यू चेंज करना है तो यहाँ पर आप जाएंगे और लिखेंगे ए, फिर यहाँ लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। सपोज करिए मैंने लिखा यहाँ पर 1:7 और लिख दिया इक्वल 5000। अब इसे हम प्रिंट करवाएंगे। जैसे ही हमने इसे प्रिंट करवाया तो हम देखेंगे कि शुरुआत में तो 20,000 था, बट 1 के बाद जितने भी वैल्यूज आई हैं वो सब आ गई है 5000, क्योंकि मैंने कहा था कि 1 के बाद जितनी भी वैल्यूज है 7 तक सारी के सारी 5000 बन जानी चाहिए। अब 7 यहाँ पर आप देखेंगे बट ये 9 तक गया है। क्यों? क्योंकि ये एक प्लस में लेकर चलेगा यहाँ पर वैल्यूज को 1 से लेकर 7 तक हमने बोला था, बट वो एक प्लस में लेकर चलेगा जैसे 3 से लेके 9 तक। ये अब हम इसमें और भी इंडेक्स को चेंज करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। यहाँ पर हम इंडेक्स दे देते हैं, सपोज करिए अल्फाबेट्स में देने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में हम इन्वर्टेड कॉमा हम लिखेंगे। अब हम इसे प्रिंट करवा कर देखेंगे। जैसे हमने प्रिंट करवाया है तो यहाँ पर आ गया है ABCD और सबके सामने आ गया है 2000। अब हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर डेटा को अगर हम इंडेक्स से कॉल करते हैं, वो इंडेक्स जो अल्फाबेट में हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो इंडेक्स कॉल करा था वो नंबर में था, आपको याद होगा हमने लिखा था A²3। बट अब हम लिखेंगे यहाँ पर A² ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे B
और अब इसे रन करेंगे। जैसे हमने इसे रन करा है, आंसर आ गया है। वैसे 22,000 ही आना था, बट अगर कोड काम कर रहा है मतलब ये दूसरे इंडेक्स और दूसरी वैल्यूज पर भी काम कर जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स का नाम लिखना है और सीधा आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको सपोज करिए वैल्यू चेंज करना है, तो यहाँ पर जैसे हमने लास्ट टाइम अभी लिखा था नंबर के साथ में, वैसे अल्फाबेट के साथ में लिख देंगे। बी की वैल्यू मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू 4,000। फिर अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाते हैं पूरा सीरीज को। तो हम देखेंगे कि ए की वैल्यू 2000 है, बट बी की वैल्यू आ गई 4000। फिर सी की 2000, डी की 2000। अगर आपको सपोज करें मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बी मल्टीप्लाइड बाय 2। इससे ये होगा कि जो भी बी की वैल्यू आ रही थी बी इंडेक्स वाले की, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। मीन्स यहाँ पर वैल्यू आ रही थी 4000, और 4000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में। अब प्रिंट करके देखते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8000। ऐसे आप अलग अलग इंडेक्स के द्वारा और अलग अलग वैल्यू के द्वारा मल्टीप्लाई या प्लस या कुछ भी हम ऑपरेशंस करवा सकते हैं जो हमें न्यूमेरिक ऑपरेशंस की जरूरत होती है। ऐसे आप अपनी सीरीज को एडिट भी कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।